फिर ये माल कहां से निकला? मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, वो बेटा को बता दो कि ये तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, हम तो वो भी जानते हैं जो तुम्हारे यहाँ शादी में मंत्र पढ़ाए जाते हैं। उसी मंत्र के 2-4 श्लोक अगर इजाजत दो तो लालू वालान वालों तुम्हें सुना दे। इजाजत है? मैंने कहा महाराज जी सही बताओ, ये जो सीना गंदा हो जाता है, दिल मैला हो जाता है, इसको कैसे चमकाया जाएगा? इस दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? महाराज जी कहते किताब उठाओ। मैंने कहा कौन सी किताब उठाई? वो कहते किताब उठाओ, किताब का नाम रामचरितमानस है, लिखने वाले महाराज का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। इसी अयोध्या के सरयू के तट पे बैठ करके महाराज ने लिखा। मैंने कहा जी मैंने किताब उठा ली। वो कहते किताब खोलो। मैंने किताब खोल ली। वो कहते हैं इसका असलों का नंबर 1043, असलों का नंबर पढ़ो। अब मैंने जब असलों का पढ़ा तो मैंने देखा जनाब वहां लिखा हुआ है कोटि कोटि प्रणाम रत्नस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयान दे अभिनंदनम सुस्वागतम आतिमा निर्मल अदर मधुदेह कुंदन कंचनम चंद्रमुख रति नारी मणिमाणिक ने पंकजम स्वाहा शर्मनु हर्षितनम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा तानी परम वीर रूप करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्कान गलति पावनम स्वाहा पुण्य बिंदु शोभितम राज ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। मैंने कहा बाबा ये तो हमारे लालू वालान वालों को समझ में ना आया। उन्होंने कहा आगे पढ़ो, मैंने लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? वो आगे कहते हैं यहाँ न पक्षपात कचूरा कहू वेद पुराण सनवंत भा कहू संवत विक्रम दो अनंगा महाकोप नरचित बंगा तब से मानहु जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी तब तक सुन दरमा दीद्र को बिना मोहम्मद पार ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुन दर मुख कबले मुझसे कायो और नामे मोहम्मद जागे जागे छायो। बताओ महाराज कह रहे हैं ये दुनिया के लोग मोहम्मद अरबी के नाम को मिटाने की कोशिश करें। इस नाम में ज्योत इतनी है, प्रकाश इतनी है, उज्ज्वलता इतनी है, रोशनी इतनी है कि कायनात के कोने कोने में तुम जहां भी जाओ किसी का नाम मिले न मिले मुस्तफा का नाम हर जगह मिलता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम की शान, ये है इस्लाम की हकीकत। ये हकीकत तुमने सुनी नहीं, दुनिया वालों ने तुम्हें बताया नहीं। जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था, सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था जब वो आइंस्टाइन लौट करके आया है, और जब वो अमेरिका के कैलिफोर्निया के रिसर्च सेंटर में गया और वहां से जब वो पलटा है, तवज्जो के साथ सुनना, मेरी तकरीर के आखिरी मरहले की ये बात है। मैं आखिरी वक्त में ये बात कहने लगा हूं। जो मैंने मौजू सजाया, जिस जमीन पे मैंने कुरान की अजमत के हवाले से गुफ्तगू करूं, सुनो उससे मिलती जुलती ये आखिरी बात जो तुम्हारे दिल को छू देगी, खुदा की कसम। जनाब कुरान और हदीस से हम अजमत कुरान, अजमत इस्लाम पे एक लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं। कमाल तो ये है जो जादू सर चढ़ के बोले। अगर हमने कुरान पढ़ी, हमने हदीस पढ़ा तो यकीनन दुनिया फैज़याब होती है। मैंने शुरू में अपना अकीदा बता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है, हमें दुनिया के किसी भी मजहबी करंज की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए हमारा कुरान काफी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग कुरान के फैजान से माला माल हो रहे हैं। आपको पता है, आपको पता है, मैं इन दिनों कई तकरीरों में कह चुका हूं, यूट्यूब पर वो वीडियो मौजूद है। इस देश का एक बड़ा पत्रकार, अच्छा पत्रकार, अब चाहे वो जिस मामले में अच्छा हो, मेरी उससे बहस नहीं है, एक पत्रकार है, एक बाबा को वो चैनल पे बिठाए हुआ है। पहले वो जी न्यूज में रहता था, अब वो आज तक में आ गया है। एक बाबा को बिठा देता है, उस बाबा को जो पर्ची से लोगों का भविष्य बताता है ना, उनको बिठाल के रखे हुआ है। और सुनो, मैं नहीं कहता, मैंने नाम इसलिए बता दिया, यूट्यूब पे देखिएगा, सुनिए जनाब, उनको बिठाल के कहता है महाराज जी हमारे पास एक रिपोर्ट है, हमारे पास एक सर्वे है, हमारे पास एक तहकीक है। बाबा जी ने कहा कौन सी सर्वे? कहते देखिए हमने 1 साल का ये सर्वे रिपोर्ट निकाला है और ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि पूरी दुनिया के अंदर लगभग 1300 लोगों ने, अराउंड 1200-1300 लोगों ने सनातन धर्म को एक्सेप्ट किया है। यानी आप जिस
धर्म की नुमाइंदगी करते हैं उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। मैंने देखा वीडियो, बाबा के चेहरे पे अजीब मुस्कान आ गई। उसने कहा हाँ अब हम अपने मेहनत में कामयाब हो रहे हैं, अब हमारा काम बढ़ रहा है, अब बहुत अच्छा हो रहा है, 1200-1300 लोगों ने हमारे धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा जी, वो बड़ा खुश हुआ। पलट करके जानते उस पत्रकार ने क्या कहा? उसने कहा बाबा जी अभी खुश मत होइए, एक दूसरी रिपोर्ट भी हमारे पास है। उन्होंने कहा वो क्या? बोले उसी 1 साल का ये दूसरा सर्वे है जो ये बताता है 1200-1300 लोगों ने आपके धर्म को एक्सेप्ट किया है, और इस 1 साल के अंदर पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल किया है। बेशक बेशक लाजवाब। मैं इसीलिए कहता हूं तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, लालू वाले का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो ऐसे नहीं, काटो तो इस्लाम वो पौधा है काटो तो। दुनिया का सबसे पहला इंसान जो अंतरिक्ष में गया जनाब वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जब लौट करके आया है, वो कहता है मैं एक शाम अपनी कार में बैठ करके मैं कैलिफोर्निया शहर से निकला था एक मीटिंग के लिए। वो कहता शाम का वक्त है, जब मैं पहुंचा मैं कैलिफोर्निया के चौराहे पे पहुंचा, मेरी कार ट्रैफिक में फंस गई, मैं जाम में फंस गया। वो कहता है मैं सोचूं कि अब ग्रीन सिग्नल हो, मैं ट्रैफिक से बाहर निकलूं, मैं अपने सेमिनार के लिए लेट हो रहा हूं जनाबे वाला। वो कहता है कि मैं बैठा हुआ था, अचानक शाम का वक्त, सूरज गुरूब हो रहा है। वो कहता सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज ढल रहा है। वो कहता कि अचानक मेरे कान में एक आवाज आई, आवाज जैसे ही आई ना मैं अपनी सीट पे उछल के रह गया, मैं हैरत में पड़ गया। अब आप कहेगा जनाब वो आवाज कौन सी है? मैंने कहा यार बता तो सही वो आवाज कौन सी है। वो साइंटिस्ट कहता है खुदा की कसम मेरे कानों में जो आवाज आ रही थी वो कोई और आवाज नहीं, मेरे कान में आवाज आ रही थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला चचा हैरत से हमको देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चतुर्वेदी साहब तकरीर करते करते फजर की अजान देने लगे? मैंने कहा चचा टेंशन न लो, अभी फजर नहीं अभी तहज्जुद का वक्त हुआ है कि नहीं? जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। अजान सुन के दिल को कैसा लगा? ईमानदारी से बताना, अजान सुन के दिल को कैसा लगा? ओ दुनिया वालों तुम्हें पता नहीं ये मुकद्दस नाम जब मस्जिद के मीनारों से लिए जाते हैं, खुदा की कसम रूबे जमीन पे जितने चरिंद और परिंद हैं जब इस आवाज को सुनते हैं ना वो अपने रब के हुजूर में सजदे शुक्र में झुक जाया करते हैं। जब ये आवाज सुनते हैं ना, अपने रब का हुक्म सुनते हैं ना, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं, वो थैंक यू कहने लगते हैं, वो आई लव गॉड कहने लगते हैं। वो कहते हैं अल्लाह शुक्र है, खुदा की कसम बता तो सही तू मुस्तफ़ा का उम्मती है, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता है, रूबे जमीन पे वो अफजल उम्मती है जनाब। जब तू चलता है तो तेरे कदमों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछा दिया करते हैं, इतना तेरा ऊंचा मकाम है। तेरा दिल कैसे करता यार? तेरे जमीर को कोई झिझोड़ता नहीं? जिस आवाज को सुन करके चरिंद परिंद रब का शुक्र अदा करने लगते यार, कैसा तू हो गया है कि जब वो आजान मस्जिद के मीनारों से होती है तेरा दिल टीवियों में लगता है?
تجھے ہو کیا گیا ہے؟ یہ آزان کو سن کر کے تیرا دل موبائلوں میں لگتا ہے، تو بھول چکا مسجد کو، اور اس کے بعد آ کر کے کہتا حضور مفتی صاحب اللہ ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں مارا جا رہا، ہمیں کاٹا جا رہا، مجھے بتا تجھے دنیا میں کون ایسی ماں ہے جس نے ایسا بہادر بچہ پیدا کیا ہے جو محمد کے شیروں کو زمین کے نیچے زیر کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ محمد کے شیروں کا عالم یہ ہے کہ جب زمین پہ محمد کا شیر چلتا ہے، مصطفیٰ کا غلام چلتا ہے، تو مائیں دروازے بند کر کے کہتی ہیں یہودی عورتیں، بیٹے اب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جا، انصاف کا چادر پھیلانے کے لیے مصطفیٰ کا غلام صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے۔ ہاں؟ دیبل کے قید خانے میں ایک بچی کو اگر قید کر لیا جائے اور وہ بچی جب دیبل کے قید خانے میں مسکرائے اور گھیرنے والے 10,000 سے زائد یہودی ہوں اور وہ بچی مسکرائے، یہودی کہیں حیرت ہے 10,000 یہودیوں کے فوج کے اندر تجھے گھیر کے رکھا گیا ہے، تو مسکرا رہی ہے؟ تو وہ بچی جواب دے مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ زمین پہ ایک نوجوان ہے جو مصطفیٰ کا شیر ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے میری عصمت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، دنیا اسے محمد بن قاسم کہا کرتی ہے۔